प्रथम पूजनीय गणपति महाराज की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आइए आज गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि दिखला रही हूँ कि कैसे गणेश चतुर्थी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन पहले एक हमें चौकी लगा लेना है और चौकी के ऊपर एक छोटा सा चौकी लगाना है गणेश भगवान को स्थापित करने के लिए, और उस पर इस गणेश भगवान को स्थापित कर देना है। और फिर हमें गोबर का भी गणेश लक्ष्मी जी बनाना है, जो कि हम के आम के पल्लों पे ये पहले से ही बना के रख दिए हैं। एक कलश हमें स्थापित करना है, उसके लिए अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक कलश स्थापित कर देना है। कलश में कलावा बांध देना है और उसमें जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर एक कटोरी में चावल रख देना है और उसमें एक दीपक जला देना है। उसके बाद हमें पूजा शुरू करना है। तो पहले ये गौर गणेश का पूजा हमें करना है चंदन लगाकर। पहले जल समर्पित करना है, उसके बाद फिर हमें चंदन लगाना है, फिर हमें गणेश भगवान को चंदन लगाना है, उसके बाद हमें सिंदूर लगाना है। गणेश भगवान को सिंदूर बहुत प्रिय है, तो ये मैंने सिंदूर लगा दिया। अब हम उन्हें एक जनेऊ समर्पित कर देंगे। ये जनेऊ मैंने इन्हें समर्पित कर दिया। एक जनेऊ मुख्य भगवान गणेश जी को समर्पित कर दिया गया। तो आप लोग सोचेंगे कि गणेश जी का पूजा, लेकिन गणेश किसी भी पूजा में सबसे पहले गौर गणेश का पूजा करना ही होता है, उसके बाद ही मुख्य पूजा होता है। तो इसलिए पूजा करना ज़रूरी है। ये एक पान के ऊपर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर उन्हें समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर 3 बार आचमनी कर दीजिए और फिर कलावा हमें वस्त्र स्वरूप मैंने ये कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद आप चाहे तो गणेश जी की मूर्ति आप 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए समर्पित कर सकते हैं। ये पीला फूल चढ़ा देना है। पीला फूल, लाल फूल, जो भी फूल आपको मिलता है आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाना है। दुर्वा उन्हें अति प्रिय है, इसलिए उन्हें दुर्वा प्रतिदिन बदल के चढ़ाना है। और ये दुर्वा समर्पित करने के बाद कुछ दक्षिणा रख दीजिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद हमें एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक दिखाने के बाद हमें फल और मीठा, यदि आप मोदक बना सकती हैं तो मोदक बना लीजिए, और नहीं तो फिर आप मार्केट से लड्डू मंगवा लीजिए, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू, नारियल ये सब पसंद है। नारियल मैं नहीं दिखाई हूँ, लेकिन आप नारियल भी मंगा के ज़रूर समर्पित करिएगा। और ये मैंने गुजिया रख लिया था तीज का, वो गुजिया मैंने भोग लगा दी। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद हमें आरती करना है। आप मूर्ति 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए भी स्थापित कर सकते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है। कोई 1 दिन के लिए भी करता है। आज बैठा के पूजा पाठ के दूसरे दिन विसर्जित कर दिए। तो अगर घर में आपके गणेश जी हैं तो आप उनको भी रख के पूजा कर सकती हैं, और आप मार्केट से भी मिट्टी का गणपति जी ला के स्थापित कर सकती हैं। तो उनको तो विसर्जित कर देना पड़ेगा और इनको विसर्जन नहीं करना है। इनको पूजा वूजा करके बाद मतलब विधि करके फिर अपने गणेश जी उठाकर अपने घर में रख दीजिए। इस तरह से हमें गणेश जी की पूजा करनी है, आरती करनी है, और हमें गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाना है। तो आइए, जय गणेश भगवान की जय। कथा भी आप लोग सुन लीजिएगा। जय गणपति महाराज की जय।